नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं रेनफिल सीमेंट कंक्रीट का एक और टॉपिक पे डिस्कस करूंगी, जो कि है कंप्यूट द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील ऑफ क्रैक सेक्शन अंडर अ सर्विस लोड मोड। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। इस टॉपिक को समझते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द सेम बीम सेक्शन, जो कि है फिगर 1 पे। सेम बीम सेक्शन क्यों बोला है? अगर आपने मेरा पिछला प्रीवियस वीडियो देखा होगा, क्रैक्ड सेक्शन के ऊपर, क्रैक्ड मोमेंट और मॉड्यूलर रेशियो के ऊपर आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें जो मैंने क्वेश्चन लिया था, सेम क्वेश्चन में ही अब जो क्रैक सेक्शन होने के बाद उसमें हम स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्रैक सेक्शन देखा था, उस पे मॉड्यूलर रेशियो वगैरह निकाला था। अब हम इस पे स्ट्रेसेस निकालेंगे। ठीक है। सो कंसीडर द सेम बीम सेक्शन इन फिगर 1, जो कि दिया हुआ है फिगर 1। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, यही फिगर था, बट ऑब्वियसली आज का टॉपिक अलग है, स्ट्रेसेस डिस्कस करेंगे हम। सो एज्यूमिंग M20 ग्रेड concrete and Fe 415 grade steel, compute the stresses in concrete and steel under a service load moment, जो कि है 140 किलो न्यूटन मीटर। सर्विस लोड मोमेंट दिया हुआ है हमारा 140 किलो न्यूटन मीटर, और ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है Fe 415 और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है M20। अच्छा, इसमें मैंने शायद पिछले वीडियो में भी मैं बताना भूल गई। इसमें एम का मतलब क्या होता है? एम यानी होता है मिक्स। ओके। एम यानी होता है मिक्स। M20 में जो एम है मिक्स, और 20 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। और Fe 415 यानी ये Fe यानी हाई यील्ड स्टील बार्स है ये 415। और अगर ये 415 की जगह 250 होता तो वो माइल्ड स्टील होता। उसके बाद जितने भी 415, 500, ये सारे हाई स्टील डिफॉर्म बार्स होते हैं। ओके। सो अब हमें निकालना है स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील अंडर सर्विस लोड मूवमेंट, जो कि दिया हुआ है 140 किलो न्यूटन मीटर। ये रहा हमारा डायग्राम, ये डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा डायग्राम है, ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन और जो स्ट्रेसेस का डायग्राम है, ये सारे मैं जिससे कि आप लोगों को समझा सकूं, इसलिए यहाँ पे डायग्राम इट इज गिवन। बट एक्चुअल में जब हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये बी पोर्शन, पार्ट बी और पार्ट सी गिवन नहीं होता है, ये हमको खुद से ड्रॉ करना पड़ता है। ये जो हमारा पार्ट ए गिवन होता है, पार्ट ए से हमारा बी ट्रांसफॉर्म सेक्शन और स्ट्रेसेस का जो डायग्राम बनेगा, जो कि ऑब्वियसली हम लोग लीनियर कंसीडर करते हैं, एजम्पशन करते हैं लीनियर होता है स्ट्रेन डायग्राम। तो इससे हम लोग स्ट्रेस डायग्राम को लीनियर मानते हुए हम ये दो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। बट ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा आपका एग्जाम में। सो बीम सेक्शन, हमारा बीम कितना दिया है? विड्थ दिया है 300 मीटर का। विड्थ ये यहाँ दिया हुआ है 300 मीटर। और डेप्थ, टोटल डेप्थ, ये डी, कैपिटल डी यानी होता है, कैपिटल डी ऑलवेज होगा ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ। और स्मॉल डी क्या होता है? स्मॉल डी होता है इफेक्टिव डेप्थ। हमें हमेशा इफेक्टिव डेप्थ से ही ज्यादा मतलब होता है, क्योंकि इसी से मेन कैलकुलेशन सारे होते हैं। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ आप क्वेश्चन में समझ सकेंगे। इफेक्टिव डेप्थ जिस जगह पे हमारा स्टील बार्स को हमने इंसर्ट किया है, जिस जगह पे स्टील बार्स है टेंशन साइड में, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा स्टील बार्स, 4 स्टील, 425 बार 5 स्टील दिया हुआ है। इस स्टील बार के सेंटर से, ठीक है, स्टील बार के सेंटर से टॉप टॉप फाइबर तक, टॉप ऑफ द बीम तक के जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल डी, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ डी 550 है। तो ओवरऑल डेप्थ 50 का कवर लेके ये पोर्शन होता है 50 mm का, ये जो नॉमिनल कवर होता है, कवर लेके फिर टोटल डेप्थ आ गया हमारा ओवरऑल डेप्थ 600 mm। ठीक है। अब हम इसका ट्रांसफॉर्म सेक्शन निकाल लेंगे। ट्रांसफॉर्म सेक्शन मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। या तो आप पूरे सेक्शन को स्टील में ट्रांसफॉर्म कर लो ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए, कि आप पूरा सेक्शन स्टील का बना हुआ है, तो हम स्टील का ही सारे मॉड्यूलर रेशियो, एरिया ऑफ स्टील वगैरह दोनों कंप्रेशन साइड, टेंशन साइड में हमको निकालने में सुविधा होगा। या फिर हम कंसीडर करेंगे कि पूरा सेक्शन हमारा कंक्रीट का है, तो ये जो जगह, जिस जगह पे हमारा स्टील बार्स इंसर्ट है ना 4, तो स्टील बार्स को हटा के हम यहाँ पे जितना स्टील बार्स उस साइड में टेंशन ले रहा था, या फिर
जो स्टील बार्स का एरिया था, उसका स्ट्रेंथ था, वो हमको रिप्लेस करके उसमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा? कंक्रीट। सिंपली ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम ट्रांसफॉर्म सेक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा हम लोग सारे कंक्रीट का फॉर्मूला वगैरह सीबीसी ये सारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूज करके हम लोग कैलकुलेशन कर सके स्ट्रेसेस का, या फिर पूरा सेक्शन को हम स्टील का मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंक्रीट का ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है स्ट्रेसेस। ये जो स्ट्रेसेस दिया हुआ है, ये टॉप फाइबर में क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है, ये जो सेंटर लाइन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है हमारा कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता है टेंशन। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, तो टॉप फाइबर में तो एफसी ही होगा ना, स्ट्रेसेस ड्यू टू कंक्रीट। और नीचे हमारा क्या होगा? टेंशन, जो कि कैरी करता है कौन ना? स्टील बार्स। तो स्टील बार्स के लिए हम एफसीटी लिखा गया है, पर इसमें एक पर है, मतलब इसमें एक मतलब किंतु है। क्या किंतु है? क्योंकि हमारा, चूंकि हमने पूरे सेक्शन को क्या है? ट्रांसफॉर्म सेक्शन कर लिया हमने, जहां पे हमारा स्टील था उसको कंक्रीट में ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो एफसीटी को भी हमको कंक्रीट में ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। स्ट्रेसेस इन जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का पोर्शन है, उसमें भी हमको कन्वर्शन कर लेंगे एफसीटी का, स्ट्रेसेस इन स्टील से स्ट्रेसेस इन उस पोर्शन में कंक्रीट के वजह से कितना होगा? स्ट्रेसेस कितना डेवलप होगा। बट एक्चुअल में क्या है? बीम में ये है हमारा ऑलवेज, ये जो ए वाला सेक्शन होता है वही होता है एक्चुअल बीम। बी और सी हम लोग ईज ऑफ कैलकुलेशन स्ट्रेसेस निकालने के लिए हम ट्रांसफॉर्म सेक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए, अब हमने क्वेश्चन तो अच्छे से समझ ही लिया, अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन में बोला गया है, मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि कंप्यूट द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील, ओके, अंडर सर्विस लोड चुकी है 140 किलो न्यूटन मीटर, ग्रेड दिया है M20 कंक्रीट के लिए, और Fe415 स्टील का ग्रेड दिया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए, ये रहा हमारा अनक्रैक्ड सेक्शन, जब क्रैक्ड नहीं है। और अगर हमारा क्रैक्ड सेक्शन हुआ, तो क्योंकि हम अभी क्रैक्ड सेक्शन पे निकालेंगे, पिछले वीडियो में हमने अनक्रैक्ड का देख लिया था। अगर क्रैक सेक्शन हुआ हमारा, तो क्रैक किसके वजह से होगा? हम यहाँ पे नीचे का पोर्शन, हमने तो पूरा कंक्रीट का सेक्शन कंसीडर कर लिया ना, ट्रांसफॉर्म सेक्शन कंक्रीट, तो किसके वजह से क्रैक आने की संभावना है ना? कंक्रीट का क्रैक के वजह से। तो कंक्रीट का क्रैक आने के वजह से जो हमारा क्रैक सेक्शन बनेगा, वो कैसे दिखने में होगा? ये हमारा इफेक्टिव सेक्शन, चूंकि हम देख सकते हैं नीचे का जो कंक्रीट है, चूंकि क्रैक्ड हो चुका है, अब इस वजह से ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन है, आप देख सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ये वाला पोर्शन पे क्या है? कंक्रीट है ही नहीं, ये क्रैक्ड हो चुका है, ओके। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रेसेस। हम स्ट्रेसेस पिछले अभी डायग्राम में भी देख चुके थे। ये ऊपर होता है एफ सी, नीचे होगा क्या ना? एफ एस टी बाई एम। एफ एस टी बाई एम क्यों किए? क्योंकि इस पोर्शन में हमने ट्रांसफॉर्म किया है स्टील को कंक्रीट में। और ये क्या होगा? क्योंकि स्टील के वजह से टेंशन साइड एरिया ऑफ स्टील इंटू एफ एस टी, एफ एस टी। और ऊपर में क्या होगा? कंप्रेशन किसके वजह से होगा? कंक्रीट, है ना, सी। तो वो उसका वैल्यू होता है 0.5 बी डी के इंटू बी इंटू के डी इंटू एफ सी। अच्छा, ये क्या होता है? बी इंटू के डी, दैट इज एरिया। एरिया कितना है? बी इंटू के डी बाई टू। देखिए, वही लिखा गया है। इस पे अगर हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे, सी क्या है? सी सिंपली होता है, ये आप लोग को लगेगा अरे 0.5 बी डी इंटू एफ सी ये कहाँ से आ गया? देखिए, हम जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, है ना। तो सी क्या होता है? कंप्रेसिव लोड। ये चूंकि हमको निकालना है, तो कंप्रेसिव लोड, अच्छा हम पी से नहीं, चलिए यहाँ की सुविधा को समझने के लिए हम लिखते हैं यहाँ सी इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू एरिया, एस इंटू ए। अच्छा, अब स्ट्रेस कितना आएगा? स्ट्रेस होगा एफ सी, है ना, कंक्रीट के वजह से टॉप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, इनटू एरिया कितना है? इस पोर्शन का आप एरिया देख लीजिए, ये रहा ट्रांसफॉर्म सेक्शन का। हम एरिया देखेंगे तब ये वाला डायग्राम देखेंगे। ए, ये होता है ए, ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन बी, स्ट्रेसेस डायग्राम सी। तो बी डायग्राम देखेंगे तो ये एरिया कितना दिख रहा है? बी, ये जो लेंथ है हमारा बी, ये वाला पोर्शन बी, इनटू ये वाला डेप्थ होता है, ये कितना है? के डी। हम देख सकते हैं के इंटू डी, के टाइम्स डी, मतलब डी का कुछ ही पार्ट होगा ना। टोटल डी कितना था? टोटल इफेक्टिव डेप्थ था टॉप फाइबर से जो हमारा सेंटर ऑफ स्टील बार्स तक, तो डी कितना? ये जो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर तक के डिस्टेंस कितना होगा? के डी, ठीक है।
तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एरिया क्या क्या मिल गया, बी इंटू के डी बाई के, अच्छा बी इंटू के डी, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है 0.5, 0.5 क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग एक्चुअली ये क्या होता है, के टाइम्स ऑफ डी, ये तो पोर्शन हमको मिला ऊपर के डी, एफ सी इंटू बी इंटू के डी, इसका 0.5 टाइम्स, ये 0.5 टाइम्स क्यों, क्योंकि ये डी तो है डी बाई टू है ना, टोटल डेप्थ एक्चुअली डी बाई टू, के इंटू डी बाई टू, तो ये फॉर्मूला में ही होता है 0.5, ओके। सो C इज इक्वल टू कितना होता है, 0.5 B इंटू के डी इंटू एफ सी, तो ये होता है फॉर्मूला। अब T का भी सिमिलरली एरिया इंटू स्ट्रेस, ठीक है। अब जेडी, ये जेडी क्या होता है, लीवर आर्म, इसको हम लोग बोलते हैं जेडी, नथिंग बट लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स से कंप्रेसिव फोर्स का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज द लिवर आर्म। सो लिवर आर्म क्या कितना होगा, जेडी, अब जेडी का वैल्यू क्या होगा, ये टोटल तो हो गया हमको पता है, ये होता है डी, अच्छा डी हम जानते हैं, डी तो हम, लेकिन हमको चाहिए यहाँ तक के डिस्टेंस, ये चाहिए ना जेडी, तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, ये के डी बाई थ्री होगा, है ना, ये टोटल डिस्टेंस है, ये टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस होता है के डी। तो हम लोग जानते हैं एक ट्राइंगल का अगर हम लोग ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे, ये अगर के डी है, ये अगर के डी है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, सेंट्रॉइड से ये 1/3 होता है, तो के डी बाई थ्री, तो के डी बाई थ्री, तो ये वाला छोटा सा पोर्शन कितना होगा, के डी बाई थ्री, सो लिवर आर्म कितना होगा, डी माइनस के डी बाई थ्री, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, टोटल हमने समझ लिया क्रैक सेक्शन। तो चलिए अब स्ट्रेसेस निकालना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। फ्रॉम लास्ट प्रीवियस वीडियो इट इज सीन, हमारा आप देखेंगे, मेरा जिन्होंने भी नहीं देखा होगा प्रीवियस क्रैक्ड मोमेंट मॉड्यूलर रेशियो का वीडियो, उसमें हमारा जो क्रैक मूवमेंट था निकला था 77.9 किलो न्यूटन मीटर, सेम डायग्राम है तो यही निकला था। उसके बाद अब हमारा जो प्रेजेंट प्रॉब्लम में हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, सर्विस लोड मूवमेंट 140 किलो न्यूटन मीटर, सर्विस लोड मूवमेंट जो कि हमारा 140 किलो न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं क्रिटिकल जो है हमारा क्रैक्ड पोर्शन में क्रिटिकल जो मूवमेंट आया था जो कि 77.9, उससे ज्यादा आ गया मूवमेंट, तो डेफिनेटली हमारा सेक्शन क्या होगा, वो क्रैक तो होना ही है, क्रिटिकल मूवमेंट से ज्यादा आ गया ना, तो सेक्शन इसी वजह से क्रैक्ड हो गया, क्रैक सेक्शन हो गया। सो द क्रैक ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन एज शोन इन फिगर 2 हम लोग समझ चुके हैं। तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन प्रॉपर्टीज क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो हमको पता है 13.33 M20 कंक्रीट के लिए, हमने पिछले वीडियो में भी टेबल में देखा था। वो जिन्होंने भी नहीं देखा, मैं प्लीज उनको रिक्वेस्ट करूंगी मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे एम समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से अचानक से 13.33 आ गया। सो टेबल था जिससे कि हम M20 का वैल्यू डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट मॉड्यूलर रेशियो होता है। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म स्टील एरिया MAST ट्रांसफॉर्म स्टील एरिया जो कि हमने कंक्रीट में ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो MAST तो M इंटू एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील ये 1963 कैसे निकला पता है, 4 इंटू 25 दिया हुआ है ना हमारा क्वेश्चन में, 425 ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 425 ये रहा, 425 दिया हुआ है हमारा, मतलब 4 बार चुकी है 25 mm डायमीटर का, तो हमारा एरिया कैसे निकलेगा, 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे इसका एरिया आएगा 1963, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करेंगे m इंटू AST, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा 26167। अच्छा, इसके बाद हम इक्वेट करेंगे मोमेंट ऑफ एरिया को, क्यों मूवमेंट ऑफ एरिया इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे लिख दिया केडी, लेकिन केडी लिखने से चलेगा क्या, हमारा ये जो हम लोग स्ट्रेसेस निकालने जा रहे हैं एफसी, तो एफसी निकाले या फिर लोड निकाले जो कि एफसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें हर एक में जगह पे आया ना केडी केडी करके, तो के टाइम्स ऑफ डी, तो हमके इसके लिए के का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे मोमेंट ऑफ एरिया को अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इक्वेट कर लेते हैं। चलिए कौन कौन से एरिया को इक्वेट करेंगे, ऑब्वियसली जो हमारा क्रैक सेक्शन होने के बाद एरिया बचता है वो रहा ये वाला एरिया जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का कंक्रीट है, और जो ट्रांसफॉर्म कंक्रीट है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ये वाला एरिया MAST। तो चलिए इसका हम लोग अगर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 300 इंटू के डी एरिया इंटू
डेप्थ कितना होगा KD/2, तो वही लिखा है 300 इंटू KD/2 दैट इज 300 KD²/2। समझ में आ गया। सेम नेक्स्ट MAST, इसका एरिया ही है MAST, ये एरिया इंटू डिस्टेंस कितना है K माइनस KD, सॉरी D माइनस KD, वही लिखा है D, मतलब इफेक्टिव डेप्थ 550 माइनस KD। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे ये पूरे आप इक्वेशन को, अगर सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा KD का वैल्यू ये निकल गया। चलिए, तो KD का वैल्यू अगर निकल गया तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये रहा हमारा KD का वैल्यू, ये हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का ये वाला डेप्थ जो है पता चल गया KD का वैल्यू। अब वैसे ही न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम मोस्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्म सेक्शन है ये कंक्रीट का, मतलब स्टील जिस जगह पे था स्टील बार्स, तो वहां तक का हम लोग का डेप्थ मिल जाएगा D माइनस KD। ये सुविधा हो गया। यहाँ से हम लोग को लिवर आर्म भी मिल जाएगा। लिवर आर्म क्या है? लिवर आर्म मैंने जो बोला, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है JD, जो कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स मिलके एक कपल बना रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर में है, वही डायग्राम में शो कर रहा है। अगर कंप्रेसिव फोर्स का डायग्राम यहाँ शो है, टेंसाइल फोर्स का डायग्राम यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं ना। कंप्रेस यानी कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेस करता है, टेंसाइल फोर्स उसको टेंशन इलांगेशन क्रिएट करता है, तो ये दोनों मिलके एक कपल की तरह एक्ट करते हैं। देखते हैं, तो ये कपल ही जो कि वो मोमेंट है ना, मोमेंट जनरेट करता है वहां पे। सो जो कि है हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर्विस लोड मोमेंट M 140 किलो न्यूटन मीटर। सो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर ये रहा K, यहाँ से हम K निकाल सकते हैं क्योंकि KD का वैल्यू आ गया 236.4, तो K निकल जाएगा ना, ये कांस्टेंट टर्म है। सो K इज इक्वल टू 236.4 बाई D 550, तो यहाँ से हम लोग का K का वैल्यू मिल गया। अच्छा, सो ये निकालने के बाद अब हम लिवर आर्म भी निकाल सकते हैं। लिवर आर्म D माइनस KD/3 यहाँ से निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम कंक्रीट स्ट्रेसेस, जो कि स्ट्रेसेस निकालने बोला है कंक्रीट पे और स्टील पे। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट द टेंशन स्टील सेंट्रॉइड। अच्छा, अब मोमेंट अबाउट द टेंशन स्टील सेंट्रॉइड पे हम अगर निकालेंगे तो मोमेंट कितना होगा हमारा? मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज इक्वल टू C। अगर कंप्रेसिव टेंशन की तरफ देखेंगे तो ये वाला कपल C इंटू ये जो डिस्टेंस होगा, है ना, मैं बता रही हूँ C ऐसे इसको मूव कर रहा है, C इंटू ये वाला कपल फॉर्म, सो C इंटू लिवर आर्म, ये रहा C इंटू लिवर आर्म, ये होगा डिस्टेंस लिवर आर्म दैट इज JD, C इंटू JD हमारा लिवर आर्म। सो C क्या होगा? C होता है, हमने अभी देखा ना पिछले वीडियो, सॉरी लास्ट स्लाइड में, ये रहा C हम देखे हैं। C मैं इसको क्लियर करती हूँ। C इज इक्वल टू, हम देख सकते हैं डायग्राम में, C इज इक्वल टू 0.5 BKDFC। ठीक है, सो चलिए C इज इक्वल टू 0.5 BKDFC, 0.5 BKD इंटू FC, ओके, इंटू JD, ये रहा लिवर आर्म, देखिए वही लिखा हुआ है ना। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे आया ये वाला लाइन। फिर यहाँ से हम FC का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि M हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्विस लोड मोमेंट 140 किलो न्यूटन मीटर है, तो उसको हम लोग न्यूटन MM में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि बाकी सारे का वैल्यू D वगैरह सब मतलब MM में है। सो 140 टू 10⁻⁶ न्यूटन MM में आ गया हमारा सर्विस लोड मोमेंट। उसके बाद डिवाइडेड बाई 0.5 B का वैल्यू होता है 300। अभी हमने KD का वैल्यू निकाला ना, KD इज इक्वल टू क्या आया? 234.6, यहाँ से वही लिखा है KD का वैल्यू 234.6 इंटू JD। हमने लिवर आर्म भी अभी निकाला, लिवर आर्म का वैल्यू कितना आया? 471.8। उसको निकाल के यहाँ से हमारा FC का वैल्यू आ गया। अब देखिए FC हमको चेक करना पड़ेगा कि विद इन परमिसिबल लिमिट है कि नहीं, वो भी हम स्टेटमेंट लास्ट में देख लेंगे। अब हम पहले स्ट्रेसेस इन कंक्रीट निकल गया, अब स्ट्रेसेस इन स्टील भी निकाल लेते हैं। चलिए, स्टील निकालने के लिए सेम फॉर्मूला क्या होगा? टेंशन जो साइड है ये वाला भी सेम, T इंटू ये वाला ऐसे कपल फॉर्म कर रहा है। सो T इंटू ये डिस्टेंस है लिवर आर्म C के अबाउट, कंप्रेसिव फोर्स के अबाउट। सो T यानी क्या है? FST इंटू AST लिखा हुआ है यहाँ, FST इंटू AST इंटू लिवर आर्म। सो चलिए यहाँ से हमको स्ट्रेसेस इन स्टील FST मिल जाएगा, तो M डिवाइडेड बाई AST जो कि हमारा निकला 1963। मैंने बोला ना AST कैसे निकलेगा, 4 इंटू π/4 D²। सो इंटू JD क्या होता है हमारे लिवर आर्म? 471.8, जो हमारा अभी कैलकुलेट करके निकला है। यहाँ से हमारा FST का भी वैल्यू आ गया।
ऑल्टरनेटिवली हम लोग इससे भी निकाल सकते थे एफएसटी का वैल्यू। अगर हम लोग लीनियर डायग्राम कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा है ना हमारा डायग्राम, अब देखिए। अच्छा, मैं डायग्राम में ही दिखा देती हूँ, अलग से ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्या है? एफसी है ना, एफसी लीनियर डायग्राम। सिमिलर ट्राइंगल से हम कैसे निकालेंगे एफसी? दिस बाय दिस, सो एफसी बाय एफएसटी बाय एम। सो दिस साइड बाय दिस साइड, सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड। सो दिस साइड कितना है? केडी डिवाइडेड बाय ये वाला कितना होगा? डी माइनस के डी, है ना। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी हमारा एफएसटी का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि एफसी तो पहले ही निकल गया 8.43, वही यहाँ पे निकला है। सेम आंसर आएगा इस। आप एम इज इक्वल टू एस टी इस फॉर्मूला से मोमेंट फॉर्मूला लेके करो या फिर सिमिलर ट्राइंगल से लेकर करो, सेम आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रेसेस निकला ये परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं। वही हम देखते हैं। नो, द कॉन्क्रीट जो हम लोग का निकला, कॉन्क्रीट stresses in concrete exceeds the permissible stress। क्यों exceeds the permissible stress? हम लोग IS 456 अगर टेबल 21 देखते हैं, ये शायद पेज नंबर 82 या फिर 84 में है। सो अब आप खोल के देखिएगा टेबल 21 IS 456 2000 में। उसमें हमारा परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं सर्विस लोड मोमेंट 140 किलोमीटर मीटर। तो सीबीसी M20 ग्रेड के लिए देखिए तो कितना है? M20 ग्रेड के लिए हमारा है 7 मेगा पास्कल है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। पर हमारा कितना निकला है? हमारा तो निकल गया 8.43, है ना। तो 7 से ये ज्यादा आ गया तो हमारा स्ट्रेस विद इन परमिसिबल लिमिट नहीं है। तो हमारा जो कंक्रीट के वजह से स्ट्रेस है वो हमारा परमिसिबल लिमिट के अंदर नहीं है। फेलियर कंक्रीट के वजह से डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट हमारा हेंस द बीम इज नॉट सेफ अकॉर्डिंग टू WSM प्रोविजन ऑफ कोड, दो द स्टील स्ट्रेसेस इज विद इन अलाउबल लिमिट। अब हम लोग स्टील का भी देख लेते हैं। चलिए, टेबल 22 वैसे ही IS 456 2000 आप कोड देखेंगे तो हम लोग का परमिसिबल स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट स्टील देखेंगे। सिग्मा एसटी हम लोग देखेंगे किसके लिए? माइल्ड स्टील या फिर हाई स्टील डिफॉर्म बॉर्ड्स। नहीं, ग्रेड हमारा दिया है FE 415, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना ग्रेड FE 415, ये रहा क्वेश्चन में FE 415 और कॉन्क्रीट N20। सो FE 415 के लिए हमारा कौन सा ग्रेड होगा? ये रहा ग्रेड FE 415। इसके लिए कौन सा होगा? सिग्मा एसटी का वैल्यू 230, है ना। नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, 230 नहीं होगा। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि बार्स कितना है, साइज कितना है, कि 20 mm है कि 20 mm से ज्यादा है। हमारा बार्स का साइज 25 mm दिया हुआ था, है ना। ये देखिए हमारा बार्स का साइज 25 mm दिया हुआ, मतलब 20 mm से ज्यादा, ओवर 20 mm, तो मतलब ये होगा, ये वाला होगा। तो ये 230, फिर भी हम देखेंगे तो 230 मेगा पास्कल है। और हमारा कितना निकला है स्ट्रेसेस इन स्टील? देख लेते हैं। स्ट्रेसेस इन स्टील हमारा निकला है 151। सो 230 से बहुत ही कम है, तो विद इन परमिसिबल स्ट्रेसेस है स्टील का। बट चूंकि अगर हम लोग देखेंगे कंक्रीट के वजह से सेफ नहीं है, बट विद इन स्टील के अकॉर्डिंग सेफ है स्ट्रक्चर। तो हम ओवरऑल देखेंगे तो स्ट्रक्चर WSM हम लोग अभी देख रहे हैं ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड देख रहे हैं, इसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोड किसी एक की वजह से अगर फेलियर होने के चांसेस है, परमिसिबल स्ट्रेस के नहीं है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर हमारा सेफ नहीं है। किसी भी स्टील या फिर कंक्रीट किसी का एक भी अगर परमिसिबल स्ट्रेसेस के अंदर नहीं हुआ तो वो स्ट्रक्चर सेफ नहीं है। तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ नहीं है WSM प्रोविजन के। अच्छा, हम लोग इसका दूसरे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कैसे? फ्लेक्सचर फॉर्मूला यूज करके, जो हमने अभी स्ट्रेस निकाला ना पिछले वीडियो में, हमने देखा था F इज इक्वल टू M बाई ICR। इससे हम लोग क्रिटिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मतलब सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कैसे निकालते हैं? BD³/3 प्लस एरिया इंटू BD²। सो वही निकाला गया है। बी कितना है? 300। डी यानी KD, ये वाला पोर्शन है ना, KD³/3 इंटू ये एरिया कितना निकला था? KD इंटू बी का एरिया निकला था, MAST का एरिया, ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला MAST 26167 माइनस ये वाला पोर्शन D माइनस KD का स्क्वायर। इससे निकालेंगे ICR निकला, तो यहाँ से स्ट्रेसेस इन स्टील निकल जाएगा। वैसे ही स्ट्रेसेस इन स्टील जैसे निकला, हम जानते हैं FST कितना होता है। FST या फिर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, M इज इक्वल टू FST/FC होता है ना, मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल टू स्ट्रेसेस इन स्टील बाई स्ट्रेसेस इन कंक्रीट अकॉर्डिंग टू WSM। तो FST कैसे निकलेगा? M इंटू FC, तो वही किया गया है, M इंटू FC। FC निकला ना ये वाला,
तो उसको हम लोग निकाल लेंगे, है ना? ऐसे करके हम लोग m इंटू एफ सी ये भी निकाल सकते हैं या फिर सिमिलर ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये निकल गया। यहाँ से हम लोग का एफ ये सेकेंड फॉर्मूला है, मतलब ये सेकेंड मेथड है, ठीक है? ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड निकालने का। जो हम लोग पिछला मेथड किया, आप इससे भी निकाल सकते हैं स्ट्रेस, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्लेक्सर फॉर्मूला है। और जिसको फ्लेक्सर फॉर्मूला यूज करना इजी लग रहा है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करना इजी लग रहा है, तो वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? उसके बाद बट चेक ये दोनों में करना है, हाँ, कि नोट हमारा स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। आशा करती हूँ आप सभी लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियोस है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, ये मेरे कुछ रेफरेंसेस है जिससे कि मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। सो चलिए, आप सभी को इन एडवांस हैप्पी पूजा, और आशा करती हूँ आप सबका पूजा अच्छे से बीते। और मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।